आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज राहुल अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा है। आज वह 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उसने आज से पहले कभी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो वह आज अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा था। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस पार्टी से मतलब है। और अब 7 बजने ही वाले हैं और मुझे 7 बजे तक मुझे राहुल के घर पहुंचना था। मैं यही सब सोचते हुए उसके घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के आसपास बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा यह सब मेरी तरह राहुल से पार्टी लेने आए होंगे, पर मैं थोड़ा आगे और गया तो देखा वह सब रो रहे थे। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, पर सब रो रहे थे। तभी मैं वहां खड़े खड़े एक लड़के से पूछा, अरे भाई, यह सब रो क्यों रहे हैं? वह लड़का रोते हुए ही जवाब देता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, आज सुबह ही राहुल की मौत हो गई। आज ही बेचारे का जन्मदिन था और देखो आज के दिन ही उसके दोस्तों ने उसका कत्ल कर दिया। मैं उससे बड़े ही हैरानी के साथ बोला, भाई क्या बोल रहा है तू? मैं अभी 1 घंटे पहले ही राहुल से मिला था, तब तो वह बिल्कुल ठीक था और वह आज अपने बर्थडे की पार्टी भी देने वाला था। मेरी सारी बात सुनकर वह लड़का इस बार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? तुम्हें मैंने अभी ही बताया कि राहुल को सुबह ही उसके दोस्त ने मार दिया, और वैसे भी राहुल ने आज तक किसी को भी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी। यह तो सभी जानते हैं राहुल कितना कंजूस लड़का था। मुझे तो लग रहा है तुम नशे में हो। इतना बोलकर वह लड़का वहां से चला गया और मैं भी वहां से जाने लगा ही था। तभी मेरी नज़र बिक्की पर पड़ी। बिक्की थोड़ा डरा हुआ और परेशान सा लग रहा था। मैंने बिक्की के पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, तू बड़ा ही परेशान सा लग रहा है? बिक्की पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, यार तुझे कैसे बताऊं, तुझे तो पता चल ही गया होगा, आज सुबह ही राहुल मर गया है। पर मुझे वह 1 घंटे पहले मिल चुका है और वह मुझे अपने बर्थडे की पार्टी के लिए अपने घर आने को बोल गया था। और जब मैं उसके घर आया तो पता चला कि राहुल तो सुबह ही मर चुका है। पर वह कौन था जो मुझे मिला था? मैं विक्की की बातें पूरी सुनने के बाद उसको बताया कि जो सब उसके साथ हुआ है वह सब मेरे साथ भी हुआ है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ नीरज आया और उससे बातें की। उसके साथ भी यही सब हुआ है जो हम दोनों के साथ। मतलब राहुल ने नीरज को भी अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और उसने यह भी बताया कि राहुल को किसने मारा और क्यों मारा। उसने बताया राहुल को विक्की ने मारा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले विक्की का बर्थडे था और राहुल ने विक्की से बहुत खर्चा कराया था। और जब अब राहुल का बर्थडे आया और विक्की ने उससे पार्टी मांगी तो राहुल ने उसे पार्टी देने से मना कर दिया। और तुम सबको तो पता ही है विक्की कितना गुस्सा वाला लड़का है और उसने अपने इसी गुस्से में राहुल का कत्ल कर दिया। मैं और विक्की नीरज की बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी से बोले, यार पर क्यों, इतनी सी बात के लिए क्यों मरेगा कोई? नीरज बात का जवाब इतनी जल्दी देता है जैसे वह जानता हो कि यह दोनों क्या पूछने वाले थे और उसके पास इसका जवाब पहले से ही रखा हो। नीरज जवाब देते हुए बोलता है, भाई तुम्हें तो पता ही है, जब कोई पार्टी ले ले पर अपनी बारी आने पर मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है। और इसी गुस्सा में विक्की ने राहुल को मार दिया।
हम तीनों बात ही कर रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, अरे तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जिस ओर से आवाज आई उसे ही दिशा की ओर जैसे ही हमने देखा तो एक पल तो ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर में एक साथ लाखों चींटी छोड़ दी हो। हमने देखा हमारे सामने राहुल खड़ा था और बोल रहा था, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। इतना ही बोलकर वह हम तीनों को अपने साथ आने को कहा और हम तीनों भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगे थे। वह हम तीनों को विक्की के घर लेकर गया, जहां विक्की का कटा हुआ सर एक केक के जैसा सजा हुआ था। उसमें कैंडल की जगह विवेक की कटी हुई उंगली लगी थी और 3-4 गिलास में खून भरा रखा था। शायद वह विवेक का ही खून था। यह देखकर हम तीनों के दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार पर हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकले। और तभी ही राहुल ने देखते ही देखते विवेक के सर को एक केक के जैसे काट दिया। कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही हम तीनों के साथ उस दिन हुआ था।